हेलो दोस्तों, मैं लौट आया हूँ मार्शियल गॉड का न्यू एपिसोड लेके। अब तक हमने देखा कि शू फेंग अपने अंकल को मारने वाले लोगों को मार देता है। तभी शू फेंग के अंकल शू फेंग को कहने लगते हैं हमारा शू फैमिली बहुत ही डेंजर में है। और इस बात में हमें दिखाया जाता है शू फेंग के अंकल शू फेंग को बता रहे थे कि तुम्हारे जाने के बाद हमको एक रेयर जुआन मेटल मिला था हमारे माइंड में। और जू फैमिली का हमारे माइंड पे बहुत समय से नज़र था। और इस बात को पता चलते ही उन लोगों ने माँ फैमिली के साथ अलायंस करके हमारे फैमिली को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया हमारे माइंड को लेने के लिए। तभी सुफेन सोचने लगता है मेरा फैमिली मुश्किलों में है, मुझे जल्दी जाना होगा। और वहाँ से चला जाता है और सोचने लगता है फादर मैं आ रहा हूँ। तभी हमें नेक्स्ट सीन में सुफेंग के ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जिसके मुंह से बहुत सारा खून निकल रहा था। तभी सुफेंग के फादर अपने फादर को कहने लगते आप क्या ठीक है। तभी सुफेंग के ग्रैंडफादर कहते हैं मैं ठीक हूँ। तभी वहाँ पर हमको तीन बंदे दिखाए जाते। उनके बीच वाला बंदा सुफेंग के ग्रैंडफादर को कहने लगता है मैं बहुत ही सरप्राइज हूँ तुम अभी तक जिंदा हो। तभी वो आदमी फिर से कहने लगता है तुम एक शांत आदमी हो इसलिए तुम कैसे मरो तुम ही सोचो और खुद ब खुद खुद को मार दो। तभी सुफेंग के फादर उस ग्रीन कपड़े पहनने वाले बंदे के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो जाता है। तभी सुफेंग के ग्रैंडफादर कहते हैं मुझे मरने में कोई हर्ज नहीं है मगर तुम मेरे फैमिली को जाने दो। और मैं प्रॉमिस करता हूँ शू फैमिली इधर से चली जाएगी और इधर कभी वापस नहीं आएगी। तभी वो ग्रीन कपड़े पहनने वाला बंदा फिर से कहता है आज इधर से कोई जिंदा नहीं जा सकता, आज शू फैमिली के सारे लोग इधर ही मरेंगे। और वो ग्रीन कपड़े पहनने वाला बंदा फिर से कहता है मैं तुम्हारे फैमिली मेम्बर को क्यों छोड़ दूँ। तभी हमें दिखाया जाता है अचानक उन बंदों के ऊपर कोई अटैक कर देता है। तभी वो बंदे आके अपने मास्टर को कहने लगते हमको बचाओ। तभी हमें दिखाया जाता है उस ग्रीन कपड़े वाले बंदे के पास ही एक आदमी को कोई पीछे से तलवार मार देता है। तभी हमें दिखाया जाता है उस स्वॉर्ड को शूफेंग ने मारा था और सारे लोग शूफेंग को घेर लेते हैं। तभी शूफेंग के ग्रैंडफादर और फादर कहने लगते हैं शूफेंग तुम इधर कैसे आए। तभी वो ग्रीन कपड़े पहनने वाला बंदा कहता है तुमने ही ना जू तियान ई का बैग तोड़ा था। तभी शूफेंग कहता है मैंने उसका बैग के साथ साथ बहुत कुछ तोड़ा था। तभी शूफेंग के बात सुन के उन ग्रीन कपड़े वाला बंदा बहुत ही गुस्से में आ जाता है और अपने हाथों में फायर जला लेता है और कहने लगता है मैं तुमको मार डालूंगा। मगर उस आदमी का असिस्टेंट कहता है आपने नहीं देखा क्या वो अजूर ड्रैगन सेट का यूनिफॉर्म पहन रहा है, अगर हम सुफेंग को मारेंगे तो अजूर ड्रैगन सेट हमको नहीं छोड़ेगा। तभी वो ग्रीन कपड़े वाला बंदा कहता है तुमने नहीं देखा हमने शू फैमिली के साथ क्या किया है और हम इससे पीछे नहीं हट सकते हैं। सुफेंग को अगर हम इसी समय मार देते हैं तो अजूर ड्रैगन सेट को जल्दी पता नहीं चलेगा और हमको भागने का मौका मिल जाएगा। तभी वो बंदा कहने लगता है ठीक है। तभी वो तीनों बंदे शूफेंग की तरफ अटैक करने आगे बढ़ते और कहने लगते इसको भागने मत देना। मगर शूफेंग अपना पावर को एक्टिव करके उन पर ही अटैक कर देता है। शूफेंग के पावर देख के वो लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है उन तीनों बंदे के सारे आदमियों को शूफेंग एक एक करके मार देता है और वो आदमी बहुत ही हैरान हो जाते हैं शूफेंग को पावर देख के। तभी शूफेंग उन तीनों बंदों से कहने लगता है अब तुम्हारी बारी है। तभी हमें दिखाया जाता है शूफेंग के बात सुन के वो काले कपड़े वाला बंदा बहुत ही गुस्से में आ जाता है और शूफेंग की तरफ अटैक करने आगे बढ़ता है। मगर शूफेंग अपने प्लाम टेक्निक से उस अटैक को रोक लेता है और कहने लगता है ये अटैक तो मेरे लिए कुछ भी नहीं था। तभी हमें दिखाया जाता है अपने साथी का अटैक डिस्ट्रॉय होते देखते हुए वो असिस्टेंट कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और अपने फिश टेक्निक के मदद से शूफेंग की तरफ अटैक करने आगे बढ़ता है। मगर शूफेंग अपनी टेक्निक से उस फिश अटैक को आराम से रोक लेता है और उस पर ही अटैक कर देता है। तभी वो असिस्टेंट उस अटैक को रोक नहीं पाता और अपने दूसरे साथियों को हेल्प के लिए पुकारता है।
तभी दिखाया जाता है जू और मू फैमिली के दोनों हेड उस अटैक को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर वो दोनों भी इस अटैक को रोक नहीं पाते और वो अटैक जाके उस एसिस्टेंट को लग जाता है और वो आदमी बहुत दूर जाके गिरता है। तभी हमें दिखाया जाता है शू फेंग फिर से उन पर अटैक करने के लिए एक एनर्जी बॉल फेंकता है, मगर इस बार वो तीनों बच जाते हैं। तभी शू फेंग को दिखाया जाता है जो तीनों बंदों को कहने लगता है कि तुम इतना भी बुरा नहीं हो, तुमको मारना थोड़ा मुश्किल है। और वो तीनों बंदे शू फेंग के पावर देख के बहुत ही हैरान हो जाते हैं। तभी जू फैमिली का हेड कहने लगता है ये बच्चा सिर्फ तो स्पिरिट रिलीम का ही होगा और इसका स्पिरिचुअल एनर्जी धीरे धीरे कम हो रहा है, हमको फिलहाल थोड़ी देर तक सरवाइव करना होगा। तभी हमें दिखाया जाता है शू फेंग अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है। तभी वो तीनों कहने लगते हैं वो बच्चा किधर गया। तभी हमें दिखाया जाता है शू फेंग पीछे से आके उस असिस्टेंट की तरफ एक पंच मार देता है। तभी जू फैमिली के हेड शू फेंग को देख लेते हैं और शू फेंग को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और शू फेंग की तरफ एक अटैक कर देते हैं, मगर शू फेंग उस अटैक से बच जाता है और उस असिस्टेंट को गले में पकड़ के कहने लगता है मैं तुम्हारे साथ क्या करूं, तुमने इतने लोगों को मारा है और अपने एनर्जी से उसको मारने ही वाला होता है। मगर मू फैमिली का हेड शू फेंग की तरफ एक अटैक कर देता है। तभी शू फेंग उस असिस्टेंट को उस अटैक के आगे भेज देता है और वो अटैक उस बंदे को लग जाता है और वो बंदा उधर ही मर जाता है। तभी अपने बंदे की मौत से मू फैमिली का आदमी बहुत ही घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है, मगर शू फेंग कहता है तुम मेरे ही हाथों से आज इधर मरोगे। और वो आदमी शू फेंग से बचने के लिए अपने दो एनर्जी से हाथ क्रिएट करके शू फेंग की तरफ अटैक कर देता है, मगर शू फेंग उस अटैक से बच जाता है और उस आदमी को बुरी तरह मार डालता है। तभी जू फैमिली का हेड मू फैमिली के हेड को मरते हुए देख के कहने लगता है कि मैं इस बच्चे को मार नहीं पाऊंगा तो क्या हुआ, मैं उस बुड्ढे को मार डालूंगा। तभी वो आदमी शू फेंग के ग्रैंडफादर को अटैक करने आगे बढ़ता है, मगर शू फेंग उस आदमी के पीछे आकर अपने स्वॉर्ड से उसको मार डालता है। तभी शू फेंग कहने लगता है कोई हमारे फैमिली को हर्ट नहीं कर सकता। तभी शू फेंग अपने फादर और ग्रैंडफादर को कहता है आप क्या ठीक है। तभी शू फेंग के फादर और ग्रैंडफादर कहते हैं हम ठीक है और तुम्हारा शुक्रिया। तभी शू फेंग कहने लगता है इस डेड बॉडी को हमारे गेट के बाहर फेंक दो और अपने ग्रैंडफादर को कहने लगता है सारे फैमिली को इधर बुलाइए, मुझको कोई अनाउंसमेंट करना है। तभी हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है शू फेंग के ग्रैंडफादर उधर आके शू फेंग को कहने लगते हैं तुमने जैसा कहा था मैंने टाउन के मेजर पावर को इधर आने के लिए इनविटेशन दे दिया है। और कहते हैं मैं हैरान हूँ तुम उन लोगों को क्यों इनविटेशन देना चाहते थे। तभी शू फेंग अपने ग्रैंडफादर को कहने लगता है मैं सोच रहा था कि टाउन के सारे मेजर पावर को यूनाइट होना चाहिए। अभी इधर ही आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो लेफ्ट साइड वाला वीडियो को क्लिक कीजिए। थैंक यू।